हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद की बात करेंगे कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रयोजनवाद फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि कोई काम करना, एक्टिविटी करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर वर्क डन। किसी तरीके से काम हम कर रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं, एक्टिविटी से हम अपने को डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें यूटिलिटी हो, जो उपयोग हो, जिसकी हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसी नॉलेज, ऐसा वर्क जिसका हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म और कॉन्सिक्वेंशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म के बारे में पहले हम जान लेते हैं। क्यों इसके बारे में जाना जाता है? क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म ये कहता है, इसके जो प्रतिपादक थे या प्रोपाउंडर थे वो जॉन डेवी थे। तो प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटलिज्म और कॉन्सिक्वेंशलिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होना चाहिए। हम जो सीख रहे हैं वो एक्सपीरियंस से हम अपने सीख रहे हैं। हम जो प्रॉब्लम्स हमारी आ रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सच क्या है ये हम जान रहे हैं, अलग अलग तरीके से जान रहे हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्यों कहा गया है? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, सभी कंडीशंस जो होती हैं हर इंसान की अलग अलग होती हैं। तो उसको जांचने के लिए, उसके रिज़ल्ट को देखने के लिए, उसके फंडामेंटल्स को देखने के लिए जो हम कॉन्सिक्वेंसेस से पहुंचते हैं, किसी एक कंडीशन में पहुंचते हैं, वहाँ से हमें सच का पता चलता है, वहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए इसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहा जाता है। कि प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि मेन जो चीज़ें होती हैं, जो लाइफ में हमारे घटित हो रही हैं चीज़ें, वो चेंज होती रहती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस होती हैं, कंडीशंस पे बेस होती हैं, सिचुएशंस पे बेस होती हैं। इसीलिए हमें अपने आइडियलिज्म को फॉलो ना करके कि ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस है, अच्छा यही रियलिटी है, नहीं, ये रियलिटी नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस रियलिटी है। ट्रुथ हमें तभी हासिल होगा जब हमें एक्सपीरियंस हो पाएगा, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम खुद निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसकी फॉर्म्स यहाँ पे बताए गई हैं कि फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे फॉर्म्स: ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म क्यों कहा गया है? ये आइडियोलॉजी ये कहती है कि हम उसी प्रिंसिपल्स को सही मानते हैं, उसी सिद्धांतों को हम सही मानेंगे जो एक मैन के लिए या फिर एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए उसकी नीड्स को पूरा करें, उसको सेटिस्फाई करें, उसका रिक्वायरमेंट करें। ठीक है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे या फिर चीज़ें या फिर थिंग कह लें, जो ऐसे हम यूज़ करें जो एक मनुष्य के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हों। ठीक। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म हम क्यों कहते हैं? ये आइडियोलॉजी यहाँ पे फिर कहती है, या फिर जॉन डेवी ने ये प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताया कि ऐसे प्रिंसिपल्स या सिद्धांत जिनका हम एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं कि ये ट्रुथ है, ये हमने कोई प्रॉब्लम हुई, उसका सोल्यूशन हमने निकाला, उसका एक्सपीरियंस हमने लिया, फिर हमें पता चला कि अच्छा ये सच्चाई निकल कर के आई है। तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म का यूज़ कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को पे रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा ये हमने गलतियाँ की थी, अब हमें ये गलती नहीं करनी है। ठीक। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म के बारे में ये कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग के लिए वो कैपेसिटी, वो पावर डेवलप की जाए कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट खुद को कर सके। प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ, जो हमारा सच है वो हमेशा बदलता रहता है, टाइम, प्लेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हर इंसान का सच अलग होता है।
रियलिटी अलग होती है, सच्चाई हर इंसान की अलग होती है। तो यहाँ पे सच ये नहीं होता है कि ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस है, सच है, गॉड सच है, हमें हेल हेवन में ही जाना है, गुडनेस और बैडनेस में ही हमें फंसे रहना है, नहीं। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो हमारा सच होता है वो हर जगह बदलता रहता है, चाहे वो टाइम की अगर हम बात करें, प्लेस की बात करें, सिचुएशन की बात करें, या फिर इंसानों की बात करें, हर इंसान का सच अलग होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइम अलग होता है, प्लेस अलग होता है। प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ द ट्रूथ। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, वही मोटिवेट करती हैं कि हमें सच को जानना होगा, हमें अपने सॉल्यूशन को उनका सॉल्व करना होगा, उन्हें सॉल्यूशन हमें निकालना होगा अपने प्रॉब्लम्स का, तभी ह्यूमन का डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। हमें ऐसे जो है काम करने हैं जो जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हों, जो हमारे लिए यूज़फुल हों। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर, मैन पावर को इम्पोर्टेंस दी गई है, यहाँ पे गॉड के बारे में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हुई है। मैन पावर पे क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो इन्वायरमेंट क्रिएशन होता है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बेनिफिशियल जो होता है, वो मैन ही करता है। मैन अपने वैल्यूज़ से, अपने सिद्धांतों से, अपने प्रिंसिपल से, अपने मॉरल एटीट्यूड से, अपने कैपेसिटीज़ से ही इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे फिर यही बात कही गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब करके हम सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को या फिर चाइल्ड को हम करके सिखाएं चीज़ें, हम एक्टिविटी ऐसे उसको दें, हम रट्टाफिकेशन उसको सिर्फ रोड लर्निंग ही ना करवाएं, हम उसको करके सिखाएं, हम नेचर से उसको सीखने के लिए दें, हम उसको वर्क कुछ ऐसा दें कि वो उन चीज़ों को करके सीखे। अपोजिशन टू सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, यहाँ पे जो हमारे पुराने ख्यालात हैं, जो हमारे पुराने सोशल ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उनका अपोजिशन करता है। ये कहता है कि मनुष्य अपनी एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपनी प्रेजेंट लाइफ से सीखेगा। जो हमने रूल रेगुलेशन पहले के बना करके रखे हैं, उनसे नहीं सीख पाएगा। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, ये कहता है कि जो प्रैग्मेटिज्म ये बिलीव रखता है कि जो वर्ड में है वही फाइनल है, वही ट्रुथ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन में बात करें कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है, तो प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन से रिलेट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेट करता है। आइडियोलॉजीज चेंज, क्यों मॉडर्न एजुकेशन से रिलेट करता है? क्योंकि अगर आप 1947 की बात करें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल पाई थी, हम स्वतंत्र हो पाए थे, तब चीज़ें अलग थी, है ना, तब सिचुएशंस अलग थी, एजुकेशन अलग थी, लोगों का बिहेवियर अलग था, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, उनकी फ़िलॉसफी अलग थी, सोशल चेंजेस अलग थे, मॉरल वैल्यूज़ अलग थे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी तब, अब हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बिल्कुल नेग्लिजिबल ही समझिए, बिल्कुल ख़त्म ही समझिए, है ना। तो नेट का हम यूज़ कर रहे हैं, चेंज हो रही है, आइडियोलॉजी चेंज हो रही है ना। हर जो पिछले सालों में हमने की थी चीज़ें, वो अब अगर हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, हमारा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है उससे, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये आइडियोलॉजी कहती है कि हर टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये नहीं है कि कल हमारा दूसरा दिन था तो आज वही सेम डिटो दिन रहेगा, नहीं, वो चेंज होगा। प्रैग्मेटिज्म का एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, लक्ष्य क्या होता है एम्स ऑफ इनके एजुकेशन में? तो यहाँ पे ये कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म में ये कहा जाता है, ये जॉन डेवी ने ये बताया कि ये आइडियोलॉजी ये बताती है कि कोई भी प्री डिटरमाइंड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई भी फिक्स्ड एम्स नहीं होते हैं, कोई भी फिक्स्ड उद्देश्य या फिर लक्ष्य नहीं होते हैं जिनको हम अचीव कर पाएँ। हम वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने कंडीशंस को देख करके, अपने टाइम प्लेस को देख करके वो चीज़ें हमारी चेंज होती रहती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और फिर एजुकेशन अच्छी से अच्छी प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि एजुकेशन की अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म में, तो वहाँ पे चीज़ें इतनी चेंज होती रहती हैं कि बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट होता है, इंटरेस्ट उसका डेवलप होता है, एप्टीट्यूड्स में डेवलपमेंट होता है, कैपेसिटीज़ उसकी डेवलप होती हैं इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में। प्रैग्मेटिज्म और करिकुलम की अगर हम बात करें कि प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम कैसा होता है, तो उसमें 4 प्रिंसिपल्स को इम्पॉर्टेंट फॉलो किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें वो सब्जेक्ट कहे गए हैं इंक्लूड करने के लिए जो चाइल्ड को डेवलप करने की, उनकी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए और उनके एक्सपीरियंस को डेवलप करें। ऐसा करिकुलम बनाया जाए, ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएं कि बच्चे उसको यूटिलाइज कर सकें। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ऐसे सब्जेक्ट लिए जाने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट ये कहता है कि जो करिकुलम हमारा ऐसा बनाना चाहिए कि वो नेचुरल इंटरेस्ट को, बच्चे के नेचुरल इंटरेस्ट को डेवलप कर सके। ठीक है, बच्चा ये ना हो, प्रेशराइज ना रहे कि अच्छा ये चीज़ हमको पढ़नी है, भले उसका इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये यहाँ पर कहा जाता है कि प्रैग्मेटिज्म में ये कहा जाता है कि जो चाइल्ड की एक्टिविटीज़ होती हैं वो वोकेशनल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही डेवलप हो पाएंगी और उनको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन में ये कहा जाता है कि ऐसा हम करिकुलम बनाएं जो बच्चों को नॉलेज गेन करना सिखाए, फ्लेक्सिबल हो, डायनेमिक हो, एकाकीकरण हो जिसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट मेथड बताए गए हुए हैं कि एक करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस या फिर कौन से मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले है कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किसी भी एम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे में नेचुरल इंटरेस्ट को डेवलप करना होगा, उसकी एबिलिटीज़ को और उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके एप्टीट्यूड को डेवलप करना होगा। हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, तभी हम उसके लर्निंग प्रोसेस को डेवलप कर पाएंगे। सेकंड अगर हम बात करें लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों को हम करके सिखाएं, उसके थॉट्स को, उसके वैल्यूज़ को डेवलप हमें करना है, उसके एटीट्यूड को हमें अगर डेवलप करना है, उसके प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है, तो हम बच्चों को करके सिखाएं। जैसे कि आप छोटे बच्चों की क्लास में देखते होंगे कि वहाँ पर एप्पल के, फ्रूट्स के या फिर अल्फ़ाबेट के नाम लिखे हुए हैं, तो उसके साथ डायग्राम भी बना हुआ है ताकि बच्चा अच्छी तरीके से याद रखे कि अच्छा एप्पल मैं खाता हूँ तो उसको ये ए फॉर एप्पल होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सभी जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एकाकीकरण किया जाए, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चा सभी सब्जेक्ट को पढ़ सके, सभी सब्जेक्ट उसके लिए यूटिलाइज हो सके, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जान सके। अगर हम प्रैग्मेटिज्म में टीचर के रोल की बात करें कि प्रैग्मेटिज्म में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो अध्यापक इस तरीके से होना चाहिए कि वो एज अ फ्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, है ना, टीचर का। ये नहीं कि स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल रिजिड है, नहीं ये काम तुम्हें करना ही, इतने टाइम ही करना है, नहीं, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। गाइड करे अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को कि किस तरीके से उसको चीज़ें समझनी है, किस तरीके से उसकी कैपेसिटीज़ को हमें डेवलप करना है, अदर बच्चों से कांटेक्ट कैसे रखना है, अपने पीयर ग्रुप में फ्रेंडशिप कैसे रखनी है, और सोसाइटी में हमें रह करके सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को कैसे फॉलो कर पाना है। प्रैग्मेटिज्म में अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है, जॉन डेवी ने ये कहा कि अगर हमें मेंटल स्टेट
को डेवलप करना है, अगर हमें उनकी जो मानसिकता है, बच्चों की मानसिकता है, उसको अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग मतलब कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको हमें पहले उभारना होगा, पहले हमें उसका डेवलपमेंट करना होगा, ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी समझ सकेंगे जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, है ना। उन्हें खुद पता, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ें हमने गलत की थी, अब हमें चीज़ें सही करनी है। सेल्फ रिलायंस उनके अंदर चीज़ जागेगी, कोऑपरेशन जागेगा, सिंपथी जागेगी, है ना, कॉन्फिडेंस उससे उनके अंदर डेवलप होगा। प्रैग्मेटिज्म में अगर हम स्कूल की बात करें तो जॉन डेवी ने सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेंटेंस है, स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिएचर ऑफ सोसाइटी की मिनिएचर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉन डेवी ने ये कहा कि जो स्कूल है हमारा, वो सोसाइटी का एक छोटा रूप है। तो पहले स्कूल ऐसा क्रिएट किया जाए, स्कूल में ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ऐसे लाइब्रेरीज़ बनाए जाएं कि बच्चा उन वहीं से ही, स्कूल से ही सोसाइटी में जब आए तो उसको अनकंफर्टेबल ना लगे, उसको यही फील हो कि हम पहले भी स्कूल में थे, अभी भी हम स्कूल में ही हैं, है ना। और अगर स्कूल में वो पढ़ रहा है तो वो ये समझ सके कि अच्छा ये सोसाइटी का ही एक रूप है ना, समाज का ही एक रूप है, जो हमें अपने सोशल वैल्यूज़ को, ताकि उसके सोशल वैल्यूज़ डेवलप हो सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझ सके। ठीक, इसमें अगर हम प्रैग्मेटिज्म में प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड इसमें प्रैग्मेटिज्म में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कि या डिस्क्राइब प्रोजेक्ट मेथड, सिर्फ यही आ जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड से आप क्या समझते हैं। प्रैग्मेटिज्म भी नहीं लिख करके आता है कभी कभी। तो प्रैग्मेटिज्म में प्रोजेक्ट मेथड आता है, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रैग्मेटिज्म में प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है। तो इसको जो जॉन डेवी और किल पैट्रिक ने एक्सप्लेन किया था, ये इम्पॉर्टेंट दोनों नाम हैं, रट लीजिएगा, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इन्होंने ये बताया कि ये मेथड बहुत ही एक्टिव है और डायनेमिक है, बहुत ही अलग टाइप का मेथड है। क्योंकि ये एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस देता है बच्चों को, है ना। ये एक्टिव और डायनेमिक है, ये एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, उनको गाइड करता है, हेल्प करता है, सजेस्ट करता है। टीचर्स को नए नए टास्क इससे समझ में आते हैं कि हमें अपने बच्चों को और कैसे उनका डेवलपमेंट करना है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे बन सकते हैं। ठीक, टीचर इससे ये गाइड कर पाता है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कैसे हम डेवलप कर पाएँ, उनके एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ को कैसे हम डेवलप कर पाएँ, इनसाइड जो उनके लर्निंग है, उनको जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, उनको हम कैसे डेवलप कर पाते हैं। तो ये मेथड इसीलिए डायनेमिक और एक्टिव कहा जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। अगर आपको कुछ भी इसमें से रिलेटेड दिक्कत, प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।